फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समास। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। समास के द्वारा विभक्ति सहित शब्द संधि के नियम पर परस्पर मिला दिए जाते हैं, जिससे एक नया शब्द बन जाता है। इन परस्पर संलग्न शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रस्तुत कर देना समास का मुख्य प्रयोजन होता है। जैसे पीतांबर, इसका समास विग्रह होता पीत है जो अंबर अथवा पीला है अंबर जिसका। अब बात करते हैं समास के प्रकार की। सबसे पहला आपका आता है अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद प्रधान होता है और सामासिक पद या समस्त पद अव्यय होता है। जैसे उदाहरण देखिए, समक्ष, समक्ष का विग्रह करने पे होगा अक्षी के सामने। यथा रुचि यानी रुचि के अनुसार। आ जन्म, जन्म तक। यथा विधि यानी विधि के अनुसार। दिनानुदिन मतलब दिन के बाद दिन। निर्भय, बिना भय का। प्रत्यंग, अंग अंग। प्रत्यक्ष, अक्षी आँख के प्रति यानी आगे। परोक्ष, अक्षी के परे। अपाद मस्तक यानी पाद से मस्तक तक। प्रत्युपकार यानी उपकार के प्रति। अब नेक्स्ट जो हमारा समास है वह है तत्पुरुष समास। इसमें पहला पद गौण होता है और अंतिम पद प्रधान होता है, और सामान्यतया प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इस समास के पहले पद में द्वितीय से सप्तमी कारक तक की विभक्ति का लोप होता है। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर दें तो बेटर रहेगा। देखिए, अभी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं द्वितीया की, ठीक है, यानी कि कर्म तत्पुरुष। उदाहरण है गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली, ये उसका विग्रह हो गया। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। ग्रहागत, ग्रह को आगत। स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त। अब बात करते हैं तृतीया यानी कि करण तत्पुरुष। मद शून्य, मद से शून्य। दंड पीड़ित, दंड से पीड़ित। श्रम साध्य, श्रम से साध्य। प्रेम शक्ति, प्रेम से सक्त। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। दुखार्थ, दुख से आर्त। श्रमजीवी, श्रम से जीने वाला। अब बात करते हैं चतुर्थी यानी कि संप्रदान तत्पुरुष। सभा भवन, सभा के लिए भवन। गौशाला, गौ के लिए शाला। शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। लोक हितकारी, लोक के लिए हितकारी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देवालय, देव के लिए आलय। अब बात करते हैं पंचमी विभक्ति यानी अपादान तत्पुरुष। लोकोत्तर, लोक से उत्तर। बलहीन, बल से हीन। दूरागत, दूर से आगत। वृक्ष पतित, वृक्ष से पतित। पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। षष्ठी विभक्ति यानी कि संबंध तत्पुरुष। गंगा जल, गंगा का जल। राजभवन यानी राजा का भवन। और देख लेते हैं समाजोद्धार यानी समाज का उद्धार। पतितोद्धार, पतित का उद्धार। सूर्योदय, सूर्य का उदय। गृह कार्य, गृह का कार्य। त्रिपुरारी, त्रिपुर का आरी। सप्तमी विभक्ति यानी कि अधिकरण तत्पुरुष। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। नराधम, नरों में अधम। वनवास, वन में वास। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। शास्त्र प्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। आनंद मग्न यानी आनंद में मग्न। अब बात करते हैं कर्मधारय समास की। जिस समास के पदों में विशेष विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें खास विशेषता यह होती है कि विशेषण पहले होता है। तो उदाहरण देख लेते हैं। नीलांबर, नीला है अंबर जो। पीत सागर, पीत है सागर जो। नीलोत्पल, नील है उत्पल जो। सन्मार्ग, सत है मार्ग जो। महात्मा, महान है आत्मा जो। परमेश्वर, परम है ईश्वर जो। महाकाव्य, महान है काव्य जो। महौषध,
यानी महान है, औषध जो। अब बात करते हैं द्विगु समास की। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और उससे समूह का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण और विग्रह देखते। पंचपात्र, 5 पात्रों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। सतसई, 700 का समाहार। त्रियुगी, 3 युगों का समाहार। अब बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। बहुब्रीहि समास में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। इसमें समासगत पदों में किसी में भी प्रधानता नहीं होती, अपितु समस्त पद ही किसी दूसरे पद का विशेषण होता है। इसमें किसी अन्य पद का अर्थ प्राप्त होता है। आइए चलिए उदाहरण देखते हैं और उसका विग्रह देखते हैं। सबसे पहले लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो यह हो गया गणेश। फिर है चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, यानी कि विष्णु जी। फिर चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, यानी कि शिव जी। आगे बढ़ते हैं। वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, यानी कि सरस्वती जी। गिरिधर, गिरि वो धारण किए हैं जिसने, तो आपका हो जाएगा श्री कृष्ण। सहस्त्रास्त्र, सहस्त्र हैं आंखें जिसकी, यानी कि इंद्र। 10 मुख, 10 हैं मुख जिसके, यानी कि रावण। जलज, जल से उत्पन्न है जो, यानी कि कमल। अब बात करते हैं तत्पुरुष और बहुब्रीहि समास में अंतर, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तत्पुरुष समास में प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में प्रथम और द्वितीय दोनों पद मिलकर अपने से अलग किसी तीसरे पद का विशेषण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व का आशय होता है जोड़ा। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें अव्यय शब्दों के बीच समुच्चय बोधक अव्यय और अथवा या का लोप हो जाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला राम लक्ष्मण, यानी राम और लक्ष्मण। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। पितरौ, माता और पिता। लव कुश, लव और कुश। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। हरिशंकर, हरि और शंकर। धनुर्बाण, धनुष और बाण। शिव पार्वती, शिव और पार्वती। अब बात करते हैं अव्यय भाव समास की। समस्त पद और उनका विग्रह। यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। यथासंभव, संभावना के अनुसार। प्रतिदिन, यानी दिन दिन। प्रत्यक्ष, अक्षी के प्रति। निर्भय, बिना भय के। यथार्थ, अर्थ के अनुसार। परोक्ष, अक्षी के परे। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। प्रत्यंग, अंग अंग। भरपेट, पेट भर। बेशर्म, बिना शर्म के। बेकाम, बिना काम के। आजन्म, जन्म पर्यंत। प्रत्युपकार, उपकार के प्रति। मनमाना, मन के अनुसार। व्यर्थ, बिना अर्थ के। आमरण, मरण तक। याव जीवन, जब तक जीवन है। आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष। समस्त पद और उनका विग्रह। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। गृहागत, ग्रह को आगत। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। कट खोदवा, काठ को खोदने वाला। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। अपकरण तत्पुरुष। प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त। बाणाहत, बाण से आहत। रेखांकित, रेखा से अंकित। भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पद दलित, पद से दलित। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। जल सिक्त, यानी जल से सिक्त। संप्रदान तत्पुरुष। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। बालामृत, बालकों के लिए अमृत। राह खर्च, राह के लिए खर्च। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। नव वर्षोपहार, यानी नव वर्ष के लिए उपहार। शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण। सभा भवन, सभा के लिए भवन। लोक हितकारी, लोक के लिए हितकारी। विधानसभा, विधान के लिए सभा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। माल गोदाम, यानी माल के लिए गोदाम। अब बात करते हैं अपादान तत्पुरुष की। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। देश निकाला, देश से निकाला हुआ। पदच्युत, पद से च्युत। विदेशागत, विदेश से आगत। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। पद भ्रष्ट, पद से पथ से भ्रष्ट। ईश्वर विमुख, ईश्वर से विमुख। लोकोत्तर, लोक से उत्तर। स्थानाच्युत, स्थान से च्युत। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। प्रेम रिक्त, प्रेम से रिक्त। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत।
अब संबंध तत्पुरुष, नगर सेठ, नगर का सेठ, राजमाता, राजा की माता, विद्यालय, विद्या का आलय, स्नानागृह, स्नान का ग्रह, चंद्र प्रकाश, चंद्र का प्रकाश, जलधारा, जल की धारा, श्रमदान, श्रम का दान, त्रिपुरारी, त्रिपुर का आरी, वीर कन्या, वीर की कन्या, प्रेम पासक, प्रेम का उपासक, गंगा जल, गंगा का जल, चरित्र चित्रण, चरित्र का चित्रण, ग्रामोद्धार, ग्राम का उद्धार। अब बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष की। जलमग्न, जल में मग्न, नर श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ, वनवास, वन में वास, आप बीती, आप पर बीती, शरणागत, शरण में आगत, आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, रणशूर, रण में शूर, श्रुति याधम यानी क्षत्रियों में अधम। कर्मधारय समास। पीतांबर, पीत है जो अंबर, सत्संगति, सज्जनों की जो संगति, नीलाकाश, नीला है जो आकाश, महर्षि, महान है जो ऋषि, चरम सीमा, चरम है जो सीमा, महापुरुष, महान है जो पुरुष, श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, नीलकमल, नीला है जो कमल, नराधम, अधम है जो नर, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, महात्मा, महान है जो आत्मा। अब बात करते हैं द्विगु समास के समस्त पद और उनका विग्रह। नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार या समूह, त्रिलोकी, तीन लोकों का समाहार, अष्टपदी, अष्टपदों का समाहार, सप्तशती, 700 पदों का समाहार, चतुष्वर्ण, 4 वर्णों का समाहार, पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह, षटकोण, 6 कोण वाला, अष्टासिद्धि, 8 सिद्धियों का समूह, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, बहुब्रीहि समास, समस्त पद एवं उनका विग्रह। घन श्याम, घन के समान श्याम यानी कृष्ण जी, लंबोदर, लंबे उदर वाला गणेश जी, गजानन, गज के समान आनंद वाला गणेश जी, नीलकंठ, नीले कंठ वाला शिव जी, जलज, जल में उत्पन्न यानी कमल, दिगंबर, दिशा ही है अंबर जिनका यानी कि शिव जी, विश्वामित्र, विश्व का मित्र यानी ये ऋषि का नाम है, त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाला अर्थात शंकर जी, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला अर्थात विष्णु जी, दशानन, 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण। द्वंद्व समास, समस्त पद और विग्रह। माता पिता, माता और पिता, सीता राम, सीता और राम, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, दाल रोटी, दाल और रोटी, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, कीड़े मकोड़े, कीड़े और मकोड़े, घास कूड़ा, घास और कूड़ा, भेड़ बकरी, भेड़ और बकरी, लव कुश, लव और कुश, ऊंचा नीचा, ऊंचा और नीचा, भला बुरा, भला और बुरा, रात दिन, रात और दिन। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, राजकुमार में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि इसमें तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका वो स्पष्टीकरण देख लेते हैं। राजकुमार में तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह राजा का कुमार होता है। अगला प्रश्न है, सुई धागा में कौन सा समास होगा? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु। बताइए इसमें कौन सा होगा? इसमें आपका होगा द्वंद्व समास। क्यों होगा? देखिए, सुई धागा में द्वंद्व समास है जिसका सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है, जैसे भाई बहन, पाप पुण्य आदि। अगला प्रश्न है, रात दिन में प्रयुक्त समास। तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। तो यहाँ पे भी आपका होगा द्वंद्व समास, जैसा कि अभी ऊपर के प्रश्न में हमने किया है। रात दिन में द्वंद्व समास है जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या लगता है, वह द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न करते हैं, वीर पुत्र में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष। तो यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन डी यानी तत्पुरुष। क्यों होगा? देखिए, वीर पुत्र में तत्पुरुष समास है जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। वीर पुत्र का अर्थ होता है वीर का पुत्र। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो हम लोग देख लेते हैं, त्रिभुज, दशानन, नवरात्र और त्रिलोक। देखिए, यहाँ पे त्रिभुज का अर्थ हुआ 3 भुजा, ठीक है। नवरात्र का अर्थ हुआ 9 रात्र। त्रिलोक का अर्थ हुआ 3 लोक। दशानन जो है, दशानन का अर्थ वैसे हो रहा है 10 आनन वाला, लेकिन वह किसी तीसरे को इंगित कर रहा है, रावण को इंगित कर रहा है, तो इसलिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपका बी ऑप्शन यानी कि दशानन हो जाएगा। देखिए,
बी है। दशानन का अर्थ है दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों ही पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। त्रिभुज, नवरात एवं त्रिलोक द्विगु समास के उदाहरण है। देखिए, स्पष्टीकरण इसलिए बता रहे हैं जिससे आपकी जो नॉलेज है वो दोबारा रिवाइज हो जाए, वरना हम सिर्फ आंसर बता के भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप डिटेल समझेंगे तो आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर होती जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? तो यह भी आपका बहुब्रीहि समास ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका अर्थ होता है कि चक्र जिनके हाथ में, तो वो आपके विष्णु जी हैं, इसलिए यहाँ भी किसी तीसरे को इंगित कर रहा है, तो बहुब्रीहि समास हो गया। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जब दो शब्द मिलकर समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाएं तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास में अन्य पद प्रधान होता है एवं विग्रह करने पर वाला, वाली और जो, जिस आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी। इसी प्रकार जितेंद्रिय, कृतकार्य, दत्त धन, निर्जन, विमल, बड़बोला आदि में भी बहुब्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? चार विकल्प हैं आपके सामने। पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज, चरण कमल। तो यहाँ पे हमें बहुब्रीहि समास बताना है, तो बताइए। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि चार भुजाएं हैं जिसकी। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है चतुर्भुज। बहुब्रीहि समास वह होता है जिसमें पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते, दोनों मिलकर तीसरे प्रधान पद की व्याख्या करते हैं, अर्थात दोनों मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। पाप पुण्य, आजीवन, घुड़सवार, पीताम्बर। तो पाप पुण्य तो आपका हो गया, पाप और पुण्य, तो यह तो आपका द्विगु समास में चला गया। पीताम्बर आपका बहुब्रीहि में चला गया। अब आपका बचता है आजीवन और घुड़सवार। इनमें से आपको चयन करना है, सोचिए और बताइए, बाकी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होगा। आजीवन क्यों होगा वो समझ लीजिए। आजीवन शब्द का अर्थ है जीवन भर होता है। इसमें अव्यय भाव समास है। जिस समास में पहला पद अव्यय एवं दूसरा पद संज्ञा हो और समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरासर में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव और तत्पुरुष। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा अव्ययी भाव समास। अव्ययों अथवा उपसर्गों के साथ संज्ञा पदों का समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। इससे पूर्व पद प्रधान समास भी कहते हैं। इस समास में पूर्व पद अव्यय होता है, अतः संपूर्ण समासिक पद भी अव्यय बन जाता है। हिंदी में अव्ययी भाव समास से निष्पन्न पदों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। संस्कृत के उपसर्गों, गति शब्दों और अव्ययों के संयोग से बने सामासिक पद। दूसरा, अरबी फारसी के अव्ययों के संयोग से बने सामासिक पद। और तीसरा, हिंदी की अपनी प्रक्रिया से निष्पन्न सामासिक पद। हिंदी की अपनी प्रक्रिया से निष्पन्न सामासिक शब्दों के तीन भेद हैं। पहला, पुनरुक्त शब्द जैसे घर घर, पल पल, रातों रात, एकाएक, सरासर, धड़ाधड़ आदि। दूसरा, अपने तद्भव उपसर्गों से बने शब्द भरपेट, भर दोपहरी, बिन जाने, न जाने आदि। संकर शब्द बेधड़क, हर घड़ी, भर बाजार, पीढ़ी दर पीढ़ी आदि। हाँ, तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने समाज से संबंधित काफ़ी प्रश्नों का अभ्यास किया। उम्मीद है मुझे कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करें और पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके।